हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आवर लाइफ क्रॉनिकल्स। मैं हूं डॉक्टर सोनाली एंड आई होप आपने हमारी प्री वेडिंग एंड वेडिंग की सीरीज एंजॉय की होगी। एंड अगर आपने अभी तक नहीं देखा है सो जस्ट प्लीज गो एंड शो सम लव। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी हनीमून सीरीज। हनीमून के लिए हम जा रहे हैं केरला। पहले हम जाने वाले थे अंडमान एंड निकोबार बट देन वी स्विच्ड ओवर टू केरला। ऐसा हमने क्यों किया वो आपको ब्लॉग में आगे देखने को मिलेगा। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and hit the bell icon so that you never miss any update. So let's begin the honeymoon series. तो सुबह सुबह हमने फ्लाइट ली बागडोगरा से कोची तक और हम पहुंच चुके थे गॉड्स ओन कंट्री दैट इज केरला। अब आप सोच रहे होंगे कि केरला ही क्यों? वेल बिकॉज आई वांटेड एवरीथिंग इन वन प्लेस। यहाँ समुद्र की वाइब भी है और पहाड़ों की ठंडक भी। जहाँ एक तरफ है शांत टी गार्डन्स वहीं दूसरी तरफ है घने जंगल। यहाँ के झरने इतने खूबसूरत हैं कि बस देखते रहने का मन करता है। और जो चीज़ मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुंदर लगी वो है यहाँ की कल्चर एंड आर्ट, स्पेशली कथकली डांस, जिसमें सिर्फ रंग ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी कहानी छुपी होती है। अब बात करते हैं पैकिंग की। हमारा ट्रिप था पूरे 20 से 25 दिन का, तो जाहिर सी बात है कपड़े भी हमें उसी हिसाब से रखने थे। मैंने कोशिश तो पूरी की थी कि हर तरह की जगह के लिए कुछ न कुछ तो रख ही लूं। प्लस मैंने अपने और शौविक के लिए कुछ एक्स्ट्रा पेयर्स ही रख लिए थे, लाइक बीच लुक्स, माउंटेन वाइब्स, थोड़ा ट्रेडिशनल आउटफिट्स एंड ऑब्वियसली कम्फी एयरपोर्ट लुक्स। अब थोड़ा मुश्किल ये था कि सब कुछ एक या दो बैग में कैसे फिट करें, लेकिन somehow we managed to do so। और फिर क्या था, वो मोमेंट आ चुका था जिसका हम दोनों को बेसब्री से इंतजार था। निकलने का टाइम, सूटकेसेस रेडी थे, कैमरा बैग भी पैक था और एक्साइटमेंट तो अलग ही लेवल पे था। फिर क्या था, हम दोनों निकल पड़े हमारे हनीमून एडवेंचर की ओर। जैसे ही हम फ्लाइट पे चढ़े दिल में एक अजीब सी खुशी थी, एक नया सफर और एक नई शुरुआत। और शायद वो खुशी मेरे हाथों में पहने हुए चूड़े से साफ झलक रही थी, क्योंकि जैसे ही एयर होस्टेस ने देखा उन्हें समझ आ गया था कि हम दोनों न्यूली मैरिड हैं। और फिर उन्होंने हमारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज लाया, स्पेशल स्नैक्स और एक प्यारा सा लेटर जो सच में मेरे दिल को छू गया। इतनी सी बातों पे इतना प्यार छुपा हो सकता है ये मुझे उसी दिन समझ में आया। फ्लाइट बोर्ड करने से पहले हम दोनों ने अपने लिए जल्दी से सबवे से कुछ पैक करा लिया था। ट्रैवल के लिए एकदम लाइट और टेस्टी सा स्नैक्स एकदम परफेक्ट था। और फिर फ्लाइट के दौरान वो ब्यूटीफुल सा सनसेट, ओह मतलब ऐसा लग रहा था कि आसमान खुद हमारी नई जर्नी के लिए दुआएं दे रहा है। कोची में लैंड करते वक्त हम दोनों बस ग्रेटफुल फील कर रहे थे। हमने एयर होस्टेस को थैंक यू और बाय कहा और हम दोनों निकल पड़े अपनी जिंदगी के सबसे हसीन सफर की ओर। हमारी फ्लाइट कोची एयरपोर्ट पे अराउंड 7:30 के आसपास लैंड हुई। हमने अपना सारा सामान कलेक्ट किया। इसके बाद हम एयरपोर्ट से बाहर निकले और अपनी कैब बुक की। हमें ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ा क्योंकि कैब ऑलमोस्ट टाइम पर आ चुकी थी। हम दोनों काफ़ी थके हुए थे, इसलिए बस जल्दी से जल्दी अपने होटल पहुंच के आराम करना चाहते थे। और सच कहूँ तो हम दोनों को बहुत ही ज़ोरों से भूख लगी हुई थी। सो फाइनली इतनी लंबी जर्नी करने के बाद हम पहुंच चुके हैं कोची शहर। हमने होटल में चेक इन भी कर लिया है, मैंने आपको रूम टूर भी दे दिया है और अब लगी है मुझे ज़ोरों की भूख और गर्मा गर्म चाय पीने का तो बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है। तो अब मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट। मैं मिलूँगी आपसे कल और कल हम इस नए शहर को अपने नए अंदाज में एक्सप्लोर करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो कल मिलते हैं। अभी गुड मॉर्निंग बोलूँ या गुड आफ्टरनून बोलूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। कल रात में हम लोग सोए और सुबह बहुत लेट उठे क्योंकि इतनी लंबी जर्नी करने के बाद वी वर वेरी टायर्ड। सो सुबह उठते उठते बहुत लेट हो गया। आज है 10 तारीख मीन्स 10 दिसंबर, हमारे हनीमून का सेकेंड डे और अभी बज चुके हैं दोपहर के 12। सो अभी पेट पूजा करने के लिए शुरुआत तो हमें ब्रेकफास्ट से ही करना पड़ेगा। सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स कैफ़े वुडलैंड एंड देखते हैं वहाँ का खाना कैसा होता है एंड उसके बाद के प्लान्स की अपडेट आप साथ ही साथ ब्लॉग में देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। तो अब हम कोची के होटल से निकल चुके थे और आज का दिन हमने शुरू किया एक सेल्फ ड्राइव कार के साथ जिसे हमने पहले से ही बुक कर लिया था।
तो सबसे पहले हम निकले कैफ़े वुडलैंड्स की तरफ ब्रेकफास्ट करने के लिए, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद हमें पता चला कि वो बंद है। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट तो हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। शौविक के पास हमेशा एक प्लान बी रहता है। इसके बाद शौविक ने डिसाइड किया कि हम जाएंगे श्री मुर्गन कैफे की तरफ, जो कि एक टिपिकल लोकल साउथ इंडियन कैफे है। मैंने फटाफट से गूगल मैप्स खोला और शौविक को रास्ता नेविगेट करने लगी। यहाँ की सड़कें इतनी ज़्यादा नीट एंड क्लीन थी और चारों तरफ इतनी ज़्यादा हरियाली थी, मतलब सच में बहुत ही प्यारा सा शहर लगा मुझे। तो फाइनली हम पहुँच चुके थे श्री मुर्गन कैफ़े और हम दोनों ने डिसाइड किया था कि वहाँ पे जाने के बाद हम टिपिकल करेनियन ब्रेकफास्ट ही ट्राई करेंगे। तो हमने फटाफट से मेन्यू कार्ड से अपने आइटम्स डिसाइड किए और मैंने खाया था कटला करी विद अप्पम। काफ़ी सिंपल सा ब्रेकफास्ट था, येट इट वाज वेरी टेस्टी गाइस। लोकल खाने की तो बात ही कुछ और होती है। तो अभी अच्छा सा ब्रेकफास्ट करने के बाद हम जा रहे हैं चिरई। वहाँ पे हमने अपना रिजॉर्ट बुक करके रखा है क्लब महिंद्रा में, जो शहर की हलचल से थोड़ा सा दूर है। तो वहाँ पे जाके हम एकदम आज रिलैक्स करने वाले हैं। जैसे ही हम क्लब महिंद्रा पहुंचे, हमें एक बहुत ही वार्म वेलकम मिला। स्टाफ बहुत ही प्यारे थे और हर कोई हमें स्माइल के साथ ही ग्रीट कर रहा था। वहाँ पे जाने के बाद हमें वेलकम ड्रिंक्स भी ऑफर हुई। इनकी प्रॉपर्टी एकदम से ड्रीमी थी। चारों तरफ बस ग्रीनरी ही ग्रीनरी, शांत माहौल था और सब कुछ बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर रखा था। मतलब हमारे रिलैक्सेशन के लिए ये जगह बिल्कुल परफेक्ट होने वाली थी। इसके बाद रिजॉर्ट के एक स्टाफ ने हमें हमारी रूम की तरफ एस्कॉर्ट किया और रास्ते में मुझे दिखा स्विमिंग पूल और उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि मैं यहाँ पर आके तो ज़रूर चिल करूँगी। और अब हम पहुँच चुके थे अपने प्यारे से रूम की तरफ और ये रहा हमारा रूम नंबर 2, जिसका छोटा सा टूर अब शौविक आपको दिखाने वाला है। बस नाउ वी हैव चेकड इन और अभी मन कर रहा है थोड़ा सा चाय पीने का, क्योंकि मेन कोची शहर से जो हमारा ये रिजॉर्ट है ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर्स की दूरी पे था। तो अभी इतना दूर ड्राइव करने के बाद मैं वेरी टायर्ड। तो अभी देखते हैं कहाँ पे चाय मिल सकती है कि नहीं। तो लकीली हमें बीच के पास एक टी स्टॉल मिल गया। वहाँ से हमने ली गर्मा गर्म चाय और उसके साथ पकौड़े। उसके बाद हम दोनों समुंदर के सामने बैठ गए और बस उस वक्त ना कोई जल्दी थी ना कोई टेंशन, बस हम, चाय, पकौड़े और सामने सुंदर सी समुंदर की लहरें। इसके बाद हम रूम पर वापस गए, थोड़ा सा फ्रेश हुए और इतने सारे कपड़े जो हम धो के लाए थे उनमें से एक प्यारा सा आउटफिट निकाला जो बीच वाइब्स को मैच करे। फिर सोचा कि चलो थोड़ा और अच्छे मोमेंट्स कैप्चर करते हैं। तो एक बार हम फिर से निकल चुके चिरई बीच की तरफ, लेकिन इस बार सनसेट देखने के लिए। यहाँ का सनसेट सचमुच बेहद जादुई था। वो सुनहरी रोशनी, हल्की सी ठंडी हवा और समुद्र की आवाज़, सब कुछ बस परफेक्ट था। धीरे धीरे शाम रात में बदल चुकी थी और बीच के पास ही हमें एक बहुत ही सुंदर सा रेस्टोरेंट मिल गया, जहाँ का व्यू भी कमाल का था। सामने समुद्र, आसपास लाइट्स और हवा में ठंडक का एहसास, एकदम परफेक्ट डिनर स्पॉट। हम दोनों को बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी, इसलिए हम लोगों ने ऑर्डर किया टिपिकल नॉर्थ इंडियन खाना लाइक दाल, सब्जी, रोटी, सलाद, पापड़, जिससे हमारा अच्छे से पेट भर सके। और उन लहरों की आवाज़ के साथ ये खाना जैसे थकान के ऊपर मरहम लगाने जैसा हो। बीच पे टाइम कैसे पास हो गया पता ही नहीं चला और अभी
रात हो चुकी है और शौविक को नूडल्स खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। तो हम अभी चिरई के आसपास कोई सुपरमार्केट एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जहाँ पे हमें कप नूडल्स मिल जाए, सो दैट उसकी क्रेविंग शांत हो सके। तो बहुत मेहनत करने के बाद फाइनली हमें अपने मन पसंदीदार फ्लेवर के कप नूडल्स मिल गए हैं। अब शौविक रात में अपनी क्रेविंग को शांत कर सकता है। तो अब हम जा रहे हैं रेस्ट करने और मिलते हैं आपसे कल। गुड नाइट।